आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। इस वक्त मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मेन कैंपस में मौजूद हूं। तो आज मेरी खुशकिस्मती कि यहाँ डॉक्टर आतिफ़ रियाज़ निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो उनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। डॉक्टर आतिफ़ रियाज़ साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? औकात टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आप मुल्तान से तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप तालिब इल्म हैं मेडिकल के, तो ये ख़वातीन ने जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो ये नारा और ये क्या है सब कुछ? पहले सबसे पहले जुबैर साहब आपका शुक्रिया कि यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। और मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि मैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज अभी स्टूडेंट वर्क कर रहा हूँ MBBS में। तो अभी मेरी वर्किंग भी हूँ स्टूडेंट में। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसको मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एक है हमारी सोसाइटी कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। और अगर मैं सबसे पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बयान करूं तो वो ये है कि इस्लाम ने हर इंसान की एक बाउंड्री मुख्तस की है, चाहे वो इंसान मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। जी। गैर मुस्लिम की तो है कि इस्लाम ने तो उनको वैसे भी एक साइड पे कर दिया ना, कि वो चाहे मानते हैं या नहीं। लेकिन वो अगर हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम की बाउंड्रीज, चाहे वो इंसान है, इंसान में से फिर वो चाहे मेल है या वो फीमेल है, चाहे वो मर्द है या वो औरत है, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है, ठीक है, उनके हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग, चाहे वो औरत है, औरत में से चाहे वो बच्ची है, चाहे वो माएँ हैं, या जो भी लोग अगर इस पे बातें कर रहे हैं या लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं कि ये मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी, आप मुझे ये बताएं कि आपके जिस्म आपकी मर्ज़ी में है क्या? अल्लाह ताला ने आपको बनाया, आप तो एक सांस भी नहीं ले सकते उसके बगैर। तो फिर आप अपना जिस्म आपकी मर्ज़ी में इसमें क्या रखा है? तो आप एक कदम चलें तो आपको वहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे निकालते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका एक इस्लाम ने आपकी बाउंड्री मुख्तस की है, आपको हकूक़ दिए हैं। आपको एक माँ है तो माँ को पाँव तले जन्नत करार दे दी, और बेटी को उसको रहमत करार दी है, और बीवी को भी यही कहा है कि अगर आपके सजदा करना होता अल्लाह के सिवा तो आप हमेशा शोहर को ही मैं इजाज़त देता कि शोहर को सजदा करो। तो फिर आप ये देखें कि आपको कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है। घर में रहकर आपको सारा खाना प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो मर्द जो सारा दिन काम करता रहता है और दूसरी इतनी बेचारी गर्मी में धूप में काम कर रहा होता है, और सिर्फ वो उसको क्या होता है कि मेरे बच्चों को तकलीफ़ ना हो। और जो कभी उसने कभी कहा है कि जाओ मेरी बीवी या मेरी माँ या मेरी बहन के बाहर निकल के वहाँ पे मेरा काम करके आओ? कभी भी नहीं कहा होगा मेरे ख्याल में। अगर हम मुस्लिम हैं तो कभी भी एक दूसरे को नहीं कहते कि यहाँ से बाहर निकल के मेरा काम करके आओ। डॉक्टर साहब बात यह है कि इस्लाम ने कितना बड़ा मकाम दिया है, लेकिन फिर भी हम, और वो देखें कि कहा गया कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, माओं के कदमों तले जन्नत है। बिल्कुल। तो इतना बड़ा मकाम अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब फातिमा तो ज़हरा आपके घर में तशरीफ़ लाती, तो आपके लिए, आप उनके लिए, उनके इकराम के लिए चल के जाते, उनकी तरफ चादर बिछाते। इतना इज़्ज़त इकराम इंसान को अल्लाह ताला ने जो है ना वो अता किया है इस्लाम ने। तो ये मेरा जिस्म में मर्ज़ी, ये क्या पैगाम दे रही हैं? देखिए, हम अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर देखें ना पैगाम, तो पैगाम में हमने ये देखना होता है कि हम एक्चुअली अपने ना एक जो इनिशियल लेवल था उसको हम बता रहे हैं कि हमारी सोच किस लेवल पे है। और एक बच्चा जो होता है ना, तो उसके पर्सनैलिटी, अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन करूं तो एक बच्चा का 19 ईयर्स तो पर्सनैलिटी डायनामिक्स होती हैं। एक बच्चा अगर शुरू में जीन्स पहनता है तो उसकी पर्सनैलिटी डायनामिक्स उसको ये पता चलता है कि मैंने ड्रेसिंग कैसी करनी है। अगर एक बच्चा है, आपको एक मोबाइल उसको पकड़ा देते हैं, आप उसको कहते हैं कि नहीं बेटा ये मोबाइल नहीं है, आप उसको कोई और नाम दे देते हैं, तो हम बड़े होके वो उसको मोबाइल नहीं कहेगा, वो उसको वही नाम कहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके ना मेमोरी में सब कुछ, या अगर सपोज उसको आप कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि हम मोबाइल का नाम हर किसी सुनते रहते हैं तो मोबाइल कह देते हैं, ग्लास का नाम सुनते रहते हैं तो बच्चा वहीं से सीख के हमारे पास वही इंप्लीमेंट कर रहा होता है। आप ये देखें कि अब हम खुद अपने आप को, मुआशरा कितना गिर चुका है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम
एक बच्चा, एक घर में अगर कोई शादी हो रही है तो हमारे 10-20 दिन पहले वहाँ पे सॉन्ग सुनाए जाते हैं, वहाँ पे डांस की जाती है, वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें काम कर जाते हैं, लेकिन हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते। वहाँ पे कितने लोग होते हैं वहाँ पे जो हम शादी के मौके पे कि हम इस्लाम की जो बाउंड्रीज़ होती हैं, इस्लाम में तो सिर्फ माँ के साथ और बीवी के साथ या बहन के साथ आप बात कर सकते हैं। तो इवन कि सिर्फ महरम जो है, महरम के साथ कर उनके साथ सकते तो किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, अब वहाँ पे कितने फंक्शंस हो रहे होते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से को एजुकेशन सिस्टम है। को एजुकेशन हमारी एक मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है या इस हिसाब से, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर को एजुकेशन भी है तो एटलीस्ट पर्दे में तो हैं। इसके साथ अगर मेल हैं तो वो अपने सर को या अपनी आँखों को नज़रें झुका के रखें, तो इतना तो कुछ कर सकते हैं। हम अगर मुल्क को देखें, हम ये नहीं कह रहे कि हम एक अच्छा ममालिक, हम मेल्स की भी अलहदा बना लें, फ़ीमेल्स की क्लासेस अलहदा बना लें, मेल्स अलहदा पढ़ाएँ, फ़ीमेल्स अलहदा पढ़ाएँ और वर्किंग भी अलहदा हो, इंडस्ट्रीज़ भी अलहदा हो। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ईमान का जो कमज़ोर तरीन दर्जा होता है वहाँ पे तो कम अज़ कम रहें। क्या दर्जा है वो? ईमान का ये कमज़ोर तरीन, आप में इस्लाम ये कहता है कि अगर आप कोई बुराई देखो तो उसको सबसे पहले क्या करो कि रोको, किसी तरीके से ताकत से रोको। अगर फिर भी नहीं रुकती तो फिर आप क्या करो, उसको बोलो। अगर फिर भी नहीं, ज़बान से बोलो। अगर फिर भी नहीं रुकती तो फिर आप कम अज़ कम ये करो कि उनको दिल से बुरा मानो। ये कमज़ोर तरीन दर्जा है, कम अज़ कम बुरा मानो। अगर बुरा भी नहीं समझते तो ईमान से फारिग है। ईमान से फारिग ये है कि देखें फिर उसके हक़ को ईमान, हमारे इस्लाम ने हमें कितना एक प्यारा दीन दिया है। हमने इस इस्लाम पे अगर हम अपने अंबिया कराम को देखें और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला को देखें तो उन्होंने कितनी कुर्बानी दी हमारे लिए। हम बस घर बैठे, हमारे पास एक कुरान शरीफ, हम उनकी तिलावत भी नहीं करते। हमें अपने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसके अपने एक तौहीद और रिसालत, हमें इसके फ़राइज़ का भी नहीं पता कि हमारे फ़राइज़ हैं क्या। हमें इवन कि 6 कलमा भी नहीं आती कि हमने 6 कलमा कैसे पढ़नी है, इवन कि भूल जाती हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी में आप देखें तो किसी से पूछ लें कि मुझे जो यही लोग जो बोल रहे हैं कि लॉन्ग मार्च, इसको ज़रा इतरा कर लें, 6 कलमे पढ़ते हैं, पढ़ती नहीं है। हाँ, नहीं, मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि जो औरतें अच्छा लॉन्ग मार्च के हिसाब से, हाँ। कि वो जो लॉन्ग मार्च लगा रही हैं कि हमारा जैसा मेरी मर्जी, क्या उनको पढ़ना आता है? जो क्या उनको 6 कलमा भी नहीं आती? जी जैसे किसी आप एक सर्वे कर लें, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर लूँगा, कहीं से आप सर्वे अगर करें ना, आप वही लोग जो वहाँ पे लॉन्ग मार्च अगर कहीं पे हो तो वहाँ पे देखना कि 10 लोगों जो लड़कियाँ होंगी उनको पकड़ लेना, उनको यही कहना कि मुझे सुना दो। आई थिंक सो कि 99% चांसेस हैं कि उनको 6 कलमे नहीं आते। मेडिकल के हवाले से आप मेरा जिस्म और मेरी मर्जी पे थोड़ी सी गुफ्तगू। हाँ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके 2 पॉइंट पर्सनैलिटी डायनामिक्स हो सकती हैं। पर्सनैलिटी डायनामिक्स में वो है, ये है कि आपकी मेंटली बहुत इफेक्ट होता है। दिमागपन पे आपके क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें सोचते हैं तो वो आपके दिमाग पे बहुत इफेक्ट करती हैं। उस पर आपको सोच विचार, एक बंदा एक काफ़ी डीप लेवल पे सोचता है और उसकी रिसर्चेस अच्छी हैं, तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टाइम आप वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं तो इस पे आप क्या होगा, इफेक्ट अल्टीमेटली आपके दिमाग पे पड़ेगा, आपकी बॉडी पे पड़ेगा। तो बॉडी रिसेंटली आपके क्या होगा कि लचकपन या सारा कुछ सुस्तीपन, इस पे सारा कुछ आ सकता है। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकते हैं। तो आप इससे मैं आपको रिक्वेस्ट भी यही करूँगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आई एम नॉट सेइंग कि आप जो कुछ करें, मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप करें या ना करें, लेकिन ये है कि आप अपने एटलीस्ट इस्लाम की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो इस्लाम ने मुकर्रर किया, उनकी कम से कम स्टडी तो कर लें। इस्लाम हमें क्या कह रहा है, इस्लाम को थोड़ा सा फॉलो करके फिर अगर आप आगे चलें, चाहे अगर इस्लाम आपको इजाज़त दे रहा है मेरे लिए करें, जहाँ पे करें, जो इस्लाम आपको इजाज़त कर देता है मैं आपको अलाउ करता हूँ। मैं आप स्कॉलर से पूछ लें, आप ख़ुद भी नहीं पढ़ना चाहते, किसी इस्लामिक स्कॉलर से जाके पूछें कि क्या मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी ठीक है, वो आपको ख़ुद गाइड करेंगे। लाजमी नहीं है कि आप ख़ुद देखें, अगर आपका नारा ठीक है तो ठीक है करें, हम अपने कुछ आपको देखें तो हम इतना तो कुछ कर सकते हैं कि आपको बुरा तो समझ सकते हैं। जी डॉक्टर आतिफ रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी थैंक यू सो मच के। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर देखना चाहें तो मेरा एक निश्तर मेडिकोज़ के नाम पे है यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पे मेरी मोटिवेशनल वीडियोस भी आती रहती हैं और इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाइक मेरे लेक्चर्स भी हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्माकोलॉजीज़, और इसके साथ साथ मेरे ENT के भी वहाँ पे लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं। अगर कोई बंदा कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो वो वहाँ पे मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, और मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी खासी वीडियोज़ हैं। थैंक यू सो मच।